बच्चों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक होता है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आइए जानते हैं। ये महाभारत के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। काफी मन्नतों के बाद श्रुत देवी को शिशुपाल नाम का बेटा हुआ, परंतु शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता, इतना कि अगर वो ठीक ना होता तो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती। तभी श्रुत देवी को एक महान साधु से पता चला कि शिशुपाल किसी महान शख्सियत के स्पर्श से ठीक होगा, परंतु जिससे ये ठीक होगा वही शख्सियत इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगी। श्रुत देवी ये सुनकर घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी एक दिन मृत हो जाएगा, परंतु वह अपने बेटे को स्वस्थ करने के प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुत देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, जिसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। बच्चे के ठीक हो जाने की खुशी के साथ ही श्रुत देवी को ये भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होगा। इसलिए वह हाथ जोड़कर कृष्ण जी को विनती करने लगी कि श्री कृष्ण शिशुपाल की सब गलतियां माफ करते रहे। एक माँ की ममता देख कृष्ण जी ने श्रुत देवी से वादा किया कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करते रहेंगे, परंतु उसके बाद वह कोई गलती नहीं बख्शेंगे। काफी समय बीता और शिशुपाल बड़ा होने के बाद एक राज्य का राजा बन गया। शिशुपाल बेहद बहादुर पर क्रूर राजा बना। वह लोगों पर बहुत जुल्म करता और श्री कृष्ण को भी बहुत गलत बोलता, पर ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण को उसकी सारी गलतियां माफ करनी पड़ती। परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन एक भरी सभा में जहाँ श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने श्री कृष्ण को भी खुद से नीचे बताया और लोगों पर जुल्म करने को सबसे उत्तम। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुन कृष्ण जी को बेहद क्रोध आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में भी चोट आ गई। यह देखकर सभी उनके जख्म के लिए पट्टी ढूंढने इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही खड़ी द्रौपदी, जिन्हें श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपनी साड़ी का एक कपड़ा फाड़ा और कृष्ण जी के हाथ पर पट्टी बांध दी। कृष्ण जी ने एक बहन का अपने भाई के प्रति यह प्रेम देख द्रौपदी से वादा किया कि वह अपने घाव की इस रक्षा के बदले में अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे, और जब जब द्रौपदी जी किसी संकट में फंस जाएंगी तब तब श्री कृष्ण ने भाई का फर्ज निभा उनकी रक्षा करने का वादा किया। और उस दिन से यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते के लिए मनाया जाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और रिश्तों के आगे अहंकार और नफरत को हमेशा घुटने टेकने ही पड़ते हैं।